everyone, welcome back to my channel The Wheel of Fortune. I welcome you all to my channel The Wheel of Fortune 1176. कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो। अगर थोड़ा सा भी बोर फील कर रहे हो तो इस वीडियो के बाद तो आपकी लाइफ हॉट एंड हैपनिंग हो ही जाएगी, क्योंकि आज मुझे खुद को नहीं पता कि ईश्वर ने मुझे ये इंट्यूशन क्यों दिया, क्यों इस टॉपिक पर वीडियो क्या हो गया मुझे वीडियो बनाने के लिए मुझे क्यों कहा। मुझे खुद हंसी आ रही है, मैं आपको क्या ही बताऊंगी। एक्चुअली आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एंड मैं कैसे आपको वेलकम करती हूँ मैं वो तक भूल गई हूँ, बिकॉज मुझे सच में इतनी हंसी आ रही है कि आज जब मैं इंट्यूटिवली मैं हमेशा रीडिंग करती हूँ, तो मैं इंट्यूशन का वेट कर रही थी आंख बंद करके कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, किस पे वीडियो बनाऊँ। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी सीरियस, कि कोई सीरियस टॉपिक ही होगा। जो इंट्यूशन मुझे आया वो ये आया कि आप लोगों को कोई एक ऐसा इंसान पसंद करता है, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये रीडिंग लवी डवी रीडिंग में भी कन्वर्ट हो सकती है, लाइकिंग्स में भी कन्वर्ट हो सकती है, या कुछ और तरीके के प्रेम में कन्वर्ट हो सकती है। सो दैट इज़ वाई मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी कि ईश्वर आप मुझे कुछ अच्छा, कुछ सीरियस टॉपिक दे देते, आपने मुझे ये बनाने के लिए दिया। तो दैट मीन्स आप लोगों की लाइफ में कोई तो इंसान ऐसा है जो आपको बहुत पसंद करता है। अब वो किस तरीके की ये पसंद है वो तो हमें वीडियो देखने पर ही पता चलेगा, पर है तो ये इंसान आपको दिल जान छिड़कता है आपके ऊपर, बड़े प्यारे लगते हो आप इसे, बड़े पसंद हो आप इसे, बहुत अच्छा महसूस करता है जब आप आसपास होते हो। सो देखते हैं ये कौन इंसान है, इसकी क्या एनर्जी है, ये आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, क्या इसके इंटेंशंस है, वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड आई एम श्योर दिस इज गोना बी फन फॉर यू, बिकॉज ये कुछ होते हैं ना ऐसे क्रिस्प टॉपिक होते हैं जो हमें सुन के भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वी ऑल नो जब हमें कोई एडमायर करता है, जब हमें कोई पसंद करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है एंड वी ऑल फील प्राउड कि चलो कोई तो है जो हमारी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है। सो दैट्स गुड, इट्स नॉट बैड एट ऑल। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। सबसे पहले ये देखते हैं कि वो इंसान कौन है। रीडिंग शुरू करेंगे माँ बगलामुखी की और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। बगलामुखी, हर हर महादेव। ओके, सो ईश्वर प्लीज हमें बताइए वो कौन है इंसान जो मेरे व्यूअर्स को। कैन आई स्विच ऑफ माई एसी? बहुत ज़्यादा घों करके आवाज़ कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, थैंक यू। तो ये कौन ऐसा इंसान है जो मेरे व्यूवर्स को इतना ज़्यादा पसंद करता है? मेरा एक कार्ड नीचे गिर गया। ओके, ये कौन सा ऐसा इंसान है ईश्वर हमें बताएं जो मेरे व्यूवर्स को इतना पसंद करता है, जिससे मेरे व्यूवर्स बड़े प्यारे दिखते हैं, जो अपनी आँखों को मेरे व्यूवर्स के ऊपर से नहीं हटा पाता। Who this person is? ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपका नेबर है, या फिर ये आपके वर्क प्लेस पर है, या तो ये आपके घर के आसपास कहीं रहता है, या फिर ये आपके वर्क प्लेस पर है। ये मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं क्योंकि एनर्जी कॉमन आई है। एंड यस, ये आपके नेबर हैं और या फिर ये आपके वर्क प्लेस पे है। दो एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर, चांसेस दो एनर्जी के ही हैं। सो लेट्स चेक कि ये इंसान आपको कैसे व्यू करता है, ये इंसान आपको कैसे व्यू करता है। देखो, मैं सच अगर बोलूं तो ये इंसान ना हिम्मत भी, वाह
बात काफ़ी गहरी है। ओके, ये इंसान ना, अगर मैं सच सच बोलूँ तो ये इंसान ना आपकी तरफ आने का भी सोच रहा था, मतलब एज इफ ना दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम एंड कॉन्टैक्ट यू, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ अलग ही है। इसने बहुत बार चाहा आप तक आने का, बहुत बार आपको अप्रोच करने की कोशिश करी, या फिर आपसे कुछ इस तरीके की बात करने की कोशिश करी जिससे इसके फीलिंग्स पता चल जाए, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जिसकी वजह से इसकी हिम्मत जो है वो जवाब दे जाती है, और ये हिम्मत नहीं जुटा पाता आपसे बात करने का। बहुत बार इसने सोचा, फुल प्रिपरेशन भी की, सब कुछ किया, ट्राई किया कि हाँ चलो आज कम से कम हम बोल दे। या तो सिचुएशन में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है कि ये इसकी हिम्मत नहीं होती, या फिर इसके अंदर से जो कॉन्फिडेंस है वो हिल जाता है कि इसकी हिम्मत नहीं होती। एंड जब ये इंसान आपको अपने दिल की बात नहीं बता पाता तब इसे तकलीफ बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन दिखाई दिया है, ओवर थिंकिंग दिखाई दिया है कि जब सब कुछ एकदम प्लान करके सब कुछ अच्छा इसने सोच लिया, बहुत टाइम लगाकर इसने डिसीजन बना लिया कि हाँ चलो ये आपको अपने जो भी फीलिंग्स है वो बता देगा, लेकिन कुछ ना कुछ अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि ये इंसान आपको अपने दिल की बात जो है वो नहीं बता पाता, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये चीज़ इसे फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इसे। बट क्या ही कर सकते हैं, या तो कभी सिचुएशन इसका साथ नहीं दे रही है, या फिर इसका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि ये इंसान वो नहीं कर पा रहा जिसकी ये कामना करता है, वो है आपसे कांटेक्ट बढ़ाना, आपसे बात करना, डायरेक्टली आपके क्लोज जाना। एंड इसके अंदर ना ये एक, जिसे बोलते हैं ना कि एट एनी कॉस्ट आपको पाने की, आपको अपने लाइफ में एक हेल्दी रिलेशन की तरह रखने की बड़ी चाह है। ऐसा नहीं है, इनमें से कुछ लोग ना मैरिड भी हैं, जो आपको देख रहे हैं, आप जिनको बड़े प्यारे लगते हो, इनमें से कुछ लोग मैरिड भी हैं, ठीक है, फैमिली वाले भी हैं। बट हो क्या रहा है कि किस पता, नोइंगली अननोइंगली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, और दे कैन नॉट रिफ्रेन देमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। दैट इज़ द रीज़न कि इंसान ना आपके साथ रहना चाहता है, दे वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट। इसके लिए भले इन्हें कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े। इन्होंने बहुत निकलने का सोचा आपके ख्यालों से, बहुत निकलने का सोचा, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, या फिर इनका खुद के मन पर कोई कंट्रोल नहीं है कि ये आपके ख्यालों से या आपके जिसे बोलते हैं ना बातों से, आप जब सामने आते हो तो वो छवि जो इनके सामने पड़ती है आपके, उन चीज़ों से निकल नहीं पाते। दे कैन फील योर प्रेजेंस एवरीवेयर, सो दैट इज़ द रीज़न कि ये इंसान ना घूम फिर कर वापस से आपकी तरफ आ जाता है, घूम फिर कर ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। एंड इसकी लाइफ का ना एक एम्बिशन बन गया है, सच अगर बोलूँ तो इसके लाइफ का ना ये एम्बिशन बन गया है आपको पाना। इसे ऐसा लगता है कि इसके लाइफ में सब कुछ है इसके लाइफ में, लेकिन फिर भी कहीं कोई कमी है, एक अंदर ना एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसके लाइफ में सेटिस्फैक्शन की कमी है, इसके लाइफ में सुकून, पीस की कमी है। इसे ऐसा लगता है कि जिसको वो तलाश रहा है, या जिस तरीके के इंसान को ये अपनी लाइफ में रखना चाहता है, या जो इंसान इसकी लाइफ में मिसिंग है, जो इमोशंस, जो हंसना, जो बातें, जो एक बोलते हैं ना फ्रेंडली, जो कैसे बोलो कि जब इंसान खुलकर किसी से बातें कर पाता है,
वो जो चीज़ें हैं वो इसके लाइफ में मिसिंग है। तो ये वो चीज़ें ना आपके अंदर ढूंढता है, ये वो चीज़ें आपके अंदर खोजने की कोशिश करता है। जब भी ये आपको देखता है ना, इसे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो ये अभी तक खोज रहा है, या जो इसके लाइफ में अभी तक इसको नहीं मिली। ही इज डिप्राइव्ड ऑफ दोज फीलिंग्स, दोज जो बातें ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, जो कंफर्ट ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड इसीलिए होता जा रहा है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, आई एम श्योर। ओके, लेट्स चेक, क्या इसके ट्रू इंटेंशन कुछ फिजिकल डिजायर वाले हैं या फिर जस्ट अ फ्रेंडशिप। ओके, देखिए ये इंसान के अंदर, इस इंसान के अंदर ना, टू माय ग्रेट सरप्राइज, मैं हंस रही थी लेकिन ये रीडिंग थोड़ी सी सीरियस जगह पर जा रही है। शायद इसीलिए ईश्वर ने ये रीडिंग करने के लिए आदेश दिया कि ये इंसान ना बहुत सीक्रेटिव किस्म का इंसान है। ये आपसे बात भी करेगा ना, कभी किसी दिन आपके साथ इसकी फ्रेंडशिप हो भी गई ना, तो ये आपको कभी भी पूरी बातें नहीं बताएगा, ये याद रखना। ये बहुत सीक्रेटिव काइंड ऑफ इंसान है, बहुत अंदर अंदरूनी चीज़ें रखने वाला इंसान है। इसका पेट बहुत बड़ा है, जिसे बोलते हैं ना कि हमारे हम लोगों में कहा जाता है, हमारी फैमिली में, कि पेट बड़े का इंसान है। इसका मतलब कि ये बातें बहुत अच्छे से पचा सकता है। ये आपको उतना ही सच बताएगा जितना कि ये बताना चाहता है। पूरी डिटेल आप इससे नहीं निकलवा सकते। आप इसके, अगर आप ये सोचते हो कि आप इससे अगर पूरी डिटेल निकलवा लोगे तो आप गलत हो। ये पूरी डिटेल किसी को ना बताएं। एंड बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, शातिर इंसान है। एक्चुअल में मैं सच बोलूँ तो इसकी खुद की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इशू है। इसकी खुद की लाइफ से ये हैप्पी नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बोझ लगती है इसे, अपना रिलेशन, इसे अपनी लाइफ बोझ लगती है। सो इस बोझ को हल्का करने के लिए ना ये आपके पीछे घूमता है। इसे ऐसा लगता है इसकी जो फैमिली है या इसके लाइफ में जो चीज़ें हैं ना, इसे वो चीज़ें बोझ लगती है। इसे नहीं अच्छा लगता उन लोगों के साथ रहना, उन चीज़ों के साथ रहना। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये इंसान ना दो नाव पे पैर रखने के लिए रेडी हो गया है। दैट इज़ द रीज़न कि ये इंसान ना चाह रहा है कि ये इसकी लाइफ भी चलती रहे और आपके साथ भी इसका रिलेशन जो है वो अच्छा चलता रहे। ये सोच रहा है कि इसकी लाइफ में कुछ ना बिगड़े, बस आपके साथ भी अच्छा रहे और इसकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो भी बरकरार रहे। सो इज़ दैट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। ओके, एंड दूसरा, ये जो इंसान है ना, ये बहुत जलनखोर इंसान है। जलनखोर इंसान, इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये आपके नज़दीक आएगा ना, आपका जो अपना है, मे बी आपका पार्टनर, आपका बॉयफ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड, आपका फियांसे, जो भी आपका अपना है, ये सबसे पहले उसके खिलाफ भड़का कर या आप उसके और आपके बीच में दरार डालने की कोशिश करेगा। इसका मतलब मैं सच बताऊं तो ये इंसान ना ऑब्सेस्ड है आपसे। आप इसे बड़े प्यारे लगते हो। ये आपको एक्चुअल में, सच बोलूँ तो, आपको एट एनी कॉस्ट अपनी लाइफ में लाना चाहता है।
देखो, अगर हेल्दी फीलिंग्स होती तो मैं आपको वैसे बता देती, लेकिन इसकी फीलिंग्स जो है ना वो हेल्दी नहीं है। इसकी फीलिंग जो है वो जेलिसी वाली फीलिंग है कि किसी तरह आपको आपके पार्टनर से हटाकर अपने कंट्रोल में रख लेना। ये थर्ड पार्टी बन जाएगी। सच बोलूं, ये जो अगर आप इस इंसान से फ्रेंडशिप भी करोगे ना, ये थर्ड पार्टी बन जाएगी। ये इंसान सही नहीं है। ये इंसान आपको अपनी फैमिली से भी दूर कर देगा। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। इसके इंटेंशंस ठीक नहीं है। ये इंसान आपको अपनी फैमिली से भी दूर कर देगा, आपके अपनों से आपको हटा देगा। सिर्फ ये चाहेगा कि इसकी फैमिली में कुछ ना हो और आप इसके मुट्ठी में रहो, आपका रिलेशन इसके साथ अच्छा चले, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो आपसे दूर हो जाए और ये उसकी जगह ले ले। तो ये इंसान मुझे बड़ा फालतू लगा। बाकी आपकी इच्छा है, आपको क्या करना है। चलिए देखते हैं कि क्या आपको इससे बात करनी चाहिए। नहीं, पहले ये देखते हैं कि क्या ये इंसान आपको कभी अप्रोच करेगा। क्या ये इंसान कभी, आई एम सॉरी मेरे 2 कार्ड्स गिर गए हैं, प्लीज़ मुझे उठाने दो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये इंसान क्या आपसे कभी बात करने की कोशिश करेगा। क्या कभी ये हिम्मत जुटाकर आपके पास आएगा। देखिए, एट प्रेजेंट वेरी रिसेंटली तो नज़र आ रहा है कि ये इंसान ना आए। ये एक्चुअल में कंफ्यूज्ड है। सोसाइटी का डर है इसको कि कहीं सोसाइटी में अगर ये बात फैल गई या आसपास के लोग इसके इस हरकत को कैसे व्यू करेंगे, इस चक्कर में ये थोड़ा सा डर रहा है। हालांकि इसका भरोसा नहीं है। रिसेंटली तो ये नहीं आएगा। क्या इन फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे? क्या इन फ्यूचर चांसेस है? क्योंकि होप का कार्ड आया है। यस, फ्यूचर में चांसेस है। अभी 1 महीने का आप समझो कि ये इस महीने तो नहीं आएगा, कमिंग मंथ तो 1 महीने 30 दिन तो ये नहीं दिख रहा मुझे आता हुआ, लेकिन 30 दिन के बाद देयर आर चांसेस कि इंसान आपकी तरफ मूव करे। सोच समझ कर, सही जिसे बोलते हैं ना कि रास्ता देखकर, सही समय देखकर ये इंसान आपकी तरफ मूव ज़रूर करेगा। मे बी शायद इस समय ना इसको सोसाइटी का डर बहुत सता रहा है कि कहीं सोसाइटी में ये बात फैल गई तो फिर तकलीफ़ हो जाएगी। मे बी ये नहीं चाहता कि इसकी फैमिली में कोई भी इशू आए, है ना। अब ये जानना है कि क्या आपको इससे बात करनी चाहिए। आपके लिए सजेशन क्या है? क्या आपको इस इंसान से बात करनी चाहिए? क्या आपको इस इंसान से बात करनी चाहिए? कितना होप का कार्ड आ रहा है। देखिए, एक चीज़ है कि आप इससे बात ना करो तो अच्छा है। द रीज़न इज़ दैट कि ये आपको ऐसी पट्टी पढ़ाएगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, आप खुद इससे अट्रैक्ट हो जाओगे। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल राइट फॉर यू। आपके दिमाग में ये बहुत सारे इल्यूजन भर देगा, आपके दिमाग में ये बहुत सारे डाउट भर देगा। सबसे पहले जो चीज़ दिख रही है यहाँ पर कि ये इंसान ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना डाउट क्रिएट कर देगा उन लोगों के बारे में जो कि आपके बहुत नज़दीक है या आपके बहुत क्लोज़ हैं। सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस इंसान, आप चांसेस आर वेरी हाई कि आप इसके बहकावे में आ जाओगे, क्योंकि ये बहुत शातिर किस्म का इंसान है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। बहुत शातिर, बहुत शातिर किस्म का इंसान है। सो आपके लिए सजेशन यही है कि प्लीज़ आप इससे बात ना करें, इसकी इंसल्ट ना करें, किसी की इंसल्ट ना करें, पर इससे बात भी ना करें। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। एंड अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर, ताकि आपको जब भी
न्यू वीडियो अपलोड हो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके प्यार का, आपके लव का, आपके कमेंट्स का बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। एंड आप लोग बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, आपकी ज़िंदगी हमेशा यहीं खुशहाल रहे, यही मनोकामना है मेरी ईश्वर से। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। धन्यवाद।